नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे अन्य वीडियो भी आसानी से देख सकें। तो आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने 2024-25 सत्र से लिया है। पाठ 16 पातालकोट। बच्चों, पाठ 15 तक के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के उत्तर हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिए, आपको पूरे मिल जाएंगे। आज हम बताएंगे पाठ 16। इस बार की बुक में बच्चों प्रिंट यहाँ पे पाठ 16 जो लिखा हुआ था वहाँ पे बहुत गंदा था, इसलिए हमने हाथ से लिख दिया है। पाठ 16 का नाम है पातालकोट। शुरू करते हैं पातालकोट के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले सही विकल्प छाट कर लिखिए में प्रश्न 1, पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। वहाँ सूरज देर से उगता है, वहाँ बिजली चली जाती है, वह पहाड़ों की गहराई में है और वह बहुत दूर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह पहाड़ों की गहराई में है, जो कि सी नंबर का है। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, तीव्र शब्द का विलोम क्या होता है? तो तीव्र शब्द का अर्थ होता है तेज, तो तेज का उल्टा क्या होगा? मंद होगा, है ना। तो सी नंबर में ऑप्शन दिया है मंद। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? तो पातालकोट के निवासी रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं, जो कि सी नंबर का ऑप्शन दिया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, पातालकोट का सफ़र आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था? तो इसके भी 4 विकल्प है ABCD। तो जिसमें ए में दिया है पातालकोट का रास्ता लंबा था, बी में दिया है पातालकोट बहुत गहराई में था, सी में दिया है पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और डी दिया है पातालकोट में घना जंगल था। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा, पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। अब है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा? तो इसमें ए में दिया है गंगा, मतलब गगा लिखा है तो गंगा हो जाएगा। बी में हो जाएगा आकांक्षा, आकांक्षा लिखा है ना। और सी में अचल तो अंचल हो जाएगा और डी में ऊंचे तो ऊंचे। तो इसमें प्रयोग होगा, है ना, चंद्र बिंदु ऊंचे में प्रयोग होगा, जो कि डी नंबर में दिया है। ठीक, इस प्रकार का यहाँ ये बन जाएगा ऊंचे। फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। ऊपर दिया हुआ है कोष्टक में, वहीं से हमको ये खाली स्थानों को भरना है। ये कोष्टक में जो दिया है ना, चावल, पग जाना, माह, मास, टोपी, पगड़ी, भारिया, लोक मान्यता और लोक गायन। तो यहाँ से हमको भरना है आंसर। पातालकोट में डेढ़ डेढ़ जनजाति के तो भारिया जनजाति के। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 7 में। पातालकोट के पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे, है ना। और चुड़ जाने का अर्थ पग जाना होगा। लोगों द्वारा मानी गई बात को लोक मान्यता कहते हैं, है ना। और 10वें नंबर में मास में एक प्रत्यय को प्रयोग कर मासिक शब्द बनता है। ठीक, अब आते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 है, दूधी नदी किस नदी में मिलती है? तो दूधी नदी आगे चलकर नर्मदा नदी में मिलती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारिया जाति के लोग चुनारगढ़ से आकर पातालकोट में बसे। अब है प्रश्न क्रमांक 13, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इसमें क्या है, अनुस्वार में यहाँ दिए हुए हैं शब्द, है ना, इन शब्दों से अपने को छांटना है। तो अनुस्वार ये लिख दी हमने, गंध, संस्कृति, बहुरंगी, टंगिया, है ना। और नदियाँ, वहाँ, मालाएं और पहुँच, ये हो गया हमारा अनुनासिक शब्द। जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो होते हैं अनुनासिक, और केवल बिंदु रहती है हम की, वो होते हैं अनुस्वार। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो कोदो, कुटकी, जगनी और मक्का हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। लघु उत्तरीय प्रश्न है जय, आंजू ढैया पद्धति के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंजू ढैया पद्धति से खेती करने वाले जंगल काटते हैं, आग लगाकर उसे जला देते हैं और फिर ज़मीन में कुटकी के दाने बिखेर देते हैं। बरसात होने पर धरती माता उपज दे देती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में। पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वह मानते हैं कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में। ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर एक उदारता है ना, ये समानता दिया हुआ है। तो हमने शालीन में ता जोड़ा तो शालीनता बन गया, दुर्लभ में ता जोड़ा तो दुर्लभता बन गया, योग्य में ता जोड़ा तो योग्यता बन गया, महान में ता जोड़ा तो महानता बन गया। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गतिविधियाँ करते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, अभी हम मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, है ना, मोबाइल भी चलाते हैं और दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये। पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है, कोई 5 अंतर लिखिए। तो पातालकोट के लोगों का रहन सहन और हमारे रहन सहन में निम्न अंतर है ना। क्या क्या अंतर है। पहले नंबर का देखो, पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम घरों में रहते हैं। दूसरे नंबर का अंतर क्या हो जाएगा, पातालकोट के लोग खाने में बाजरे की रोटी व आम की गुठली के बीज की रोटी भी खाते हैं, जबकि हम खाने में सभी प्रकार की चीज़ें खाते हैं। 3 नंबर का है, पातालकोट के लोग पुराने ढंग से कृषि कार्य करते हैं और हम खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर में है, यहाँ के लोगों का पहनावा हमसे काफ़ी अलग है। और 5वां है, पातालकोट के लोग रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं, जबकि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 20। किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे। तो उसका उत्तर हो जाएगा, पातालकोट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित बताएंगे, है ना। तो पहले नंबर पे है, पातालकोट का जनजाति अंचल मन को मोहित कर देता है। यहाँ पे गलत हो गया है, ये माँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मन को मोहित कर देता है, आ जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ के लोग घने जंगलों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन का भरपूर लाभ लेते हैं, है ना, इनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। और चौथे नंबर पे हो जाएगा, यहाँ के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं हैं। और 5वें नंबर का हो जाएगा, पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थे 1 से लेकर के 20 तक के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय। जय हिंद।